सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, इस बैंक की तरफ से आज के दिन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें पब्लिश होती हुई दिखी, जिस वजह से कंपनी आपको फोकस में भी रहती हुई दिख रही थी। अब एग्जैक्ट वो न्यूज़ क्या था, तो चलिए उस न्यूज़ को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, आज के दिन IDFC फर्स्ट बैंक में करीब आपको 3% तक की तेज़ी देखने को मिली इसके डे के लो से। तेज़ी का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अगर हम बात करें इनके सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो उसको बैंक ने 200 बेसिस पॉइंट तक कट किया है। यानी कि पूरा 200 बेसिस पॉइंट, यानी कि 2% तक नहीं है, कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हमें देखने को मिलेंगे और उस सेक्शंस के हिसाब से आपको रेट कट्स डिसाइड होते हुए दिखे होंगे IDFC फर्स्ट बैंक की साइड से। बट मैक्सिमम नंबर जो है रेट कट का, वो हमें 2% तक देखने को मिल रही है ऑन सेविंग अकाउंट। तो इस वजह से आज के दिन IDFC फर्स्ट बैंक इसलिए खुश है क्योंकि इनको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा अब इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स को देने के लिए। अगर मान लो 1,00,000 रुपये आप रखते हैं और उस पर अगर 2% का आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक की तरफ, तो सिंपल सी बात है, बैंक आपको हर साल 2,000 रुपये देगी। और यही मान लो 2% को वो 1% कर देते हैं, तो पहले 2,000 देती थी, अब वो 1,000 देगी क्योंकि 1% हो चुका है। तो इस वजह से ये अप टू 200 बेसिस पॉइंट का जो नंबर है, इस वजह से IDFC फर्स्ट बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आने वाले कल में इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इसके जो एक्सपेंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। और साथ में दोस्तों, अगर हम बात करें IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड जो नोमोरा की एक्सपेक्टेशंस हैं 2028 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, वो ये है कि इस कंपनी का जो एनुअल ग्रोथ है लोन एंड डिपॉजिट्स का, वो हमें 20 से 22% CAGR से देखने को मिल सकती है। सॉरी, लोन ग्रोथ हमें 20% CAGR से देखने को मिल सकती है और डिपॉजिट का जो एनुअल ग्रोथ है वो हमें 22% CAGR से देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें नोमोरा ने मेंशन किया है। साथ में दोस्तों उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक 39% कोर प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिलीवर करती हुई नजर आएगी 28 तक, 26 से 28 के फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें इस पीरियड में। और दोस्तों, अगर हम नोमोरा की बात करें तो ये सारी चीज़ों के बाद वो इन कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी जो है उससे भी इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। और ये चीज़ें कंपनी के मैनेजमेंट ने भी बताया था कि Q3 से इनकी जो मार्जिन्स है वो आपको अपग्रेड होती हुई दिखेगी, जो कि Q4 में भी कंटिन्यू चलने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि IDFC फर्स्ट बैंक जब अपने अगले नंबर रिपोर्ट करेगी Q3 के, तो वहाँ पर रेवेन्यू प्रोविजन तो फोकस में रहेगा, बट उससे ज़्यादा फोकस में रहेगा कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन और साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर हैं तो। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। दोस्तों, अगर हम जुपिटर वैगन्स की बात करें तो ये कंपनी आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त आपको फोकस में रहती हुई दिख रही थी, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिला था। इनफैक्ट बोल सकते हैं कि आज के दिन जुपिटर वैगन्स आपको क्रैश होते हुए भी देखने को मिल रही थी। अब क्रैश का सबसे बड़ा कारण क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे, बट सबसे पहले ये समझो कि रिसेंट में जो कंपनी में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, कंपनी के प्रमोटर ने जो बाय किया था कंपनी के स्टेक्स को, उसके सेंटिमेंट्स की वजह से, वही की वजह से कंपनी में आज के दिन और पिछले कुछ टाइम से लगातार प्रॉफिट की बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। अब देखो, कोई कंपनी 90 डिग्री पैटर्न पे अगर भागे तो उस केस में कंपनी 90 डिग्री पैटर्न पे नीचे भी आती है। अगर स्मूथली कंपनी ऊपर जाती है तो उस केस में
प्रॉफिट बुकिंग अगर होता है तो काफ़ी नॉर्मल सा होता है। अगर सीधा कंपनी ऊपर जाती है बैक टू बैक सेशन में, तो फिर कंपनी में तेज़ी भी वैसे ही होती है और गिरावट भी वैसे ही होती है। ठीक है, तो जुपिटर वैगन्स में रिसेंटली कोई बिजनेस से रिलेटेड तो न्यूज़ देखने को मिली नहीं है, बट फिर भी कंपनी में बहुत बड़ी तेज़ी दिखी है एक्सपेक्टेशंस की वजह से। इसलिए भाई, क्योंकि देखो सबसे पहले ये कंपनी अपने 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे थी, तो एक अपॉर्चुनिटी लग रहा था कंपनी को अंडर वैल्यूड देखकर। और साथ में जो एक्सपेक्टेशन थी रेलवे सेक्टर के बजट एलोकेशन को लेकर, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई था। 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर रेलवे सेक्टर में जो बजट एक्सपेक्टेशन थी वो 10 से 12% की थी ग्रोथ की। और ये अगर होता तो रेलवे सेक्टर की जो भी कंपनी होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता। और जुपिटर वैगन जो कि 52 वीक हाई से 40% से ज़्यादा नीचे है और पेग रेशियो के हिसाब से 0.49 पे है, तो ये कंपनी अंडर वैल्यूड नज़र आ रही थी। और साथ में प्रोमोटर ने बाइंग भी किया था, इस वजह से कंपनी में वन साइडेड तेज़ी देखने को मिला था 90 डिग्री के पैटर्न पे। और इसी वजह से कंपनी में अभी रिसेंट टाइम्स में ह्यूज करेक्शंस देखने को मिली है मार्केट के खराब सेंटिमेंट्स को देखकर। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट करके चल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सीबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर दिखती हैं, साथ में कई सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो आज के दिन देखा जाए तो इन्फोसिस आपको वीक परफॉर्म करती हुई दिखी और वही टीसीएस की परफॉर्मेंस ही हमें बाकी टेक कंपनी के कंपैरिजन में बेटर देखने को मिला। अब देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये भी है कि मंडे को टीसीएस अपने क्वार्टरली रिजल्ट रिपोर्ट करने वाली है और मंडे को इसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर अभी गिरावट हो रही है तो एक्सपेक्टेशन ये है कि रिजल्ट हो सकता है कि कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिले नहीं। टीसीएस अगर आज के दिन ऊपर है, इसका मतलब ये है कि टीसीएस से कई सारे लोग उम्मीद लगाकर चल रहे हैं कि नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। बट टीसीएस का नंबर अगर मान लो सिंगल डिजिट डबल डिजिट से ग्रो करता भी है, डबल डिजिट छोड़ दो, अभी सिंगल डिजिट से अगर ग्रो करता भी है तो वो नंबर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। बट दोस्तों अगर इन्फोसिस से रिलेटेड बात करें तो आज के दिन कंपनी फोकस में एक और रीज़न की वजह से भी थी। फोकस में इसलिए थी भाई क्योंकि कॉग्निशन नाम की कंपनी के साथ उन्होंने एआई पार्टनरशिप किया था, जो कि कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ है। और ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, सॉरी कल नहीं, मंडे को, नेक्स्ट वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग डे जो रहेगा मंडे को, उस दिन टीसीएस जो रिजल्ट रिपोर्ट करेगी, रिजल्ट से पहले देखेंगे कि मार्केट पूरे आईटी सेक्टर को लेकर कैसा बिहेवियर रख रही है। और वो बिहेवियर अगर अच्छा रहता है तो एक्सपेक्टेशंस मान लो अच्छा रहेगा, और ख़राब रहता है तो एक्सपेक्टेशंस ख़राब रहेगा। बट फिर भी एग्जैक्ट फिगर्स क्या है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस, ये सारी चीज़ों का, वो हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको चीज़ों को समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। साथ में दोस्तों कंपनी के गाइडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, साथ में कंपनी के जो डील्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। तो ये सारी चीज़ों को भी आप नोट करके चलना अगर आप इन्फोसिस या फिर किसी भी टेक कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। रिसेंटली कंपनी ने फिक्स किया था रिकॉर्ड डेट किस चीज़ का? शेयर डिवीजन का, यानी कि स्टॉक स्प्लिट का। 1:5 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था। रिजल्ट से पहले कंपनी स्प्लिट एडजस्टमेंट करना चाहती है, इसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है जो कि है 14 जनवरी का। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस डेट को आप नोट कर लो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।